नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 18 फरवरी को आपके एग्जाम में प्रथम पाली या दूसरे पाली में जरूर यह प्रश्न लड़ेगा। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की, ऑप्शन बी कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 की, ऑप्शन सी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? देखिए इसमें जो 9 है इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यह जो होता है इसका मान 1 होता है और इसका मान 9, यानी 9 × 1 कितना हो जाएगा? कमेंट करिए। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैथ है बाबू, सोल्व करने से ही बनता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अच्छा बाबू देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, यहाँ पर -9 होगा। ध्यान रखेंगे कैसे होगा, यहाँ पर हम गलत लिखे हैं। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए दिया हुआ है और माइनस सेक स्क्वायर ए, तो इसका मान बाबू -1 होता है। क्या होता है? अगर सेक यहाँ पर रहेगा और 10 यहाँ पर रहेगा तब 1 होता है। तो इसलिए 9 × -1 क्या आंसर आ जाएगा? -9 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग गलती मत करिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। करे सेक 11 डिग्री बटे में कौसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा? तो जब आप लोग ऐसा मान दिया रहा है 11 डिग्री, जब जोड़ने पर 90 आए तो इसका जो मान आता है ना कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में और भी मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और जितने भी आपके 2026 एग्जाम में 18 फरवरी को, चाहे 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम हो, 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम है, क्वेश्चन जितने भी पूछे जाने वाले हैं सब आपको हम बता देंगे। चौथा कैंसर लगाइए। करें कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। जब इसको त्रिभुज से हम लोग लंब, कर्ण, आधार, इसका जब तीनों का मान निकाल लेंगे ना बाबू, तब जब इस फार्मूला पर इसका मान रखेंगे और इसका जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 7/4। क्या आने वाला है? 7/4 आने वाला है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, इसको बना लीजिएगा। चलिए चौथा का आंसर, सॉरी बच्चों देखिए चौथा का इसका 7/4 नहीं आना है, सॉरी बच्चों देखिए ध्यान दे दिए। यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन बी आने वाला है, 7/5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 7/5 आने वाला है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, हमको सी ही लग रहा है। चलिए 5 के आंसर लगाइए। कौसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको भी जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का जो मान आने वाला है वह 0 आने वाला है। क्यों बाबू 0 आने वाला है? क्योंकि इसका मान जब साइन जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो साइन 42 आएगा और साइन 42 आएगा, घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न करें कि रूट में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? रूट में 1 + tan स्क्वायर ए जो बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक ए के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब त्रिकोणमिति का VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है। 7 कैंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा होगा। tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा होगा। करें √2/√3 की, √3/2 की, 1/2 की 2। क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका जो आंसर आने वाला है, 7वां का जो आंसर आने वाला है ऑप्शन डी आने वाला है, क्योंकि इसका tan थीटा बराबर √3 का मान 60 डिग्री होता है और सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न
कह रहा है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 है तो टैन थीटा का मान, ये अभी बाबू त्रिभुज पर आप लोग बना लीजिएगा, लंब आधार और कर्ण का मान रखकर जब टैन थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा इसका मान 8/15 आने वाला है। क्या आने वाला है? 8/15 आने वाला है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करें कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर tan लिखेंगे और थीटा, और यहाँ पर 4 जो है ना 4 के बटे में आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1, तो tan 1 का मान कितना होता है? 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए बाबू, आप लोग कम से कम इस वीडियो को तो लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए, जरूर कर लेंगे क्योंकि लास्ट मौका है, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें आपकी तैयारी हो सकती है। चलिए 10 का आंसर लगाइए। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। यहाँ पर देखिए जो 2 है ना वो बटे में चल जाएगा 1 के, तो क्या आ जाएगा? cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है और 3 थीटा जो है 3 से कटेगा तो 20 आ जाएगा, तो थीटा का मान आने वाला है क्या? 20 आने वाला है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन जो कि मैथ का इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रामा क्वेश्चन देखिए, कर tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान, इस अभी जो मान है त्रिभुज पर निकलेगा, इसको भी निकाल लीजिएगा। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12/13 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रश्न करें, कॉट 60 डिग्री का मान होगा। कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको मान याद कर लेना है, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइन 49 डिग्री बटे में कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए जब ऐसा मान दिया है, जब जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो समझिए दोनों कटने वाला है, तो जब बटे में है और कटेगा तो 1 आएगा। किसका आएगा? 1 मान है, कितना आएगा? 1 मान आने वाला है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए जिसको भी बाबू मैथ में दिक्कत होता है बाबू, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ज्ञान ऑर्बिट चैनल को, आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। और संस्कृत में भी जिसको दिक्कत होता है सब क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और अगला भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। 14 का आंसर लगाइए। कह रहा है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। देखिए अगर थीटा बराबर 60 डिग्री तो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो साइन 60 थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कमेंट करिए। तो √3/2 होता है, और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ऐसे ही जब निकाल लेंगे इसका तो ऑप्शन ए आने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। इस बटा पर का जोड़ है, इसको जब निकालेंगे ना तो √3 + 1 आ जाएगा, यही इसका मान आने वाला है, ध्यान रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके मान होता है। तो यह बाबू सेक जो होता है वह कौशिक ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कौशिक ए के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 16 का आंसर याद रखेंगे बाबू, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान 0 होगा। जब इसको हम साइन को कॉस में बदलेंगे ना तो इतना ही मान आएगा, चाहे कॉस को साइन में बदलिए, इसका मान 0 ही आने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यह VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रश्न करें कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टैन थीटा का मान बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर याद रखेंगे, यह भी त्रिभुज पर बनेगा, तो इसका जो आंसर आने वाला है 17 का याद रखेंगे 24/7 आने वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन करें यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब a + b का जो मान आने वाला है 90 डिग्री आने वाला है। कितना डिग्री आने वाला है? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 19 का आंसर याद रखेंगे 1/cos थीटा होता है। 19 का आंसर लगाएंगे, 19 का आंसर हो जाएगा 1/cos थीटा, इसको ध्यान रखेंगे। सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
ये सब आपको ध्यान रखना है। 1/cos थीटा होता है, यानी ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो ये सब जो बाबू सूत्र होगा इसका ना कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बाबू मैथ का 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया है त्रिकोणमिति का। तो 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बाबू एक मौका है, चैनल की सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियो है और बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास मिल सके, क्योंकि बाबू इससे ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। जितने भी 2026 में लड़ने वाले प्रश्न हैं सब हम आपको बता देंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।